तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, लोकसभा क्या होता है? लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन इसको कहते हैं। अब देखिए, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में, ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की गई है। उसके बाद लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और साथ ही साथ ये अस्थायी सदन भी है। इसी को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। जैसे हमारे ज़िलों में जो ज़िले का सांसद होता है, यूँ तो आम भाषा में अगर आप जानें कि जो हमारे ज़िला है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी में 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले में मतलब मान लीजिए ये आजमगढ़ है, गोरखपुर है। तो यहाँ पे एक एक जो सांसद होते हैं वही लोकसभा में जाके बैठते हैं, ठीक है। आमतौर पे आप जान लीजिए वही लोकसभा में बैठते हैं जो सांसद होते हैं। उसके बाद लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता भेजती है चुन के, ठीक है। जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है, वोट करने के बाद वो फिर संसद में जाके बैठते हैं लोकसभा, ठीक है। इसीलिए इसको जनता का भी सदन कहा जाता है। और भी इसके कई नाम हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, देखिए, लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 552, ठीक है। 552 टोटल है। लेकिन कुछ सालों से ये जो दो है, जो दो एंग्लो इंडियन होता था जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, मतलब जो किसी कला विज्ञान के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में जो बहुत उपलब्धि हासिल कर लेता था, महान होता था, उसको यहाँ पर राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत कर सकता था, ठीक है। और 550 का चुनाव होता था। अब 550 का क्या, देखिए, जैसे टोटल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। देखिए, 550 जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती थी। अब इसमें देखिए 530 जो है ये राज्यों से चुने जाते थे और जो 20 सदस्य हैं ये यूटी से, ठीक है, यूनियन टेरेटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। एंग्लो इंडियन वाला तो अब ख़त्म हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सदस्य 530 चुने जाएंगे और प्लस इसमें से, ठीक है, तो ये 13 मिलाइए और ये 530, 543 और दो एंग्लो इंडियन, कितना हो जाएगा? 545। तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, ये बता दिए हैं। मताधिकार द्वारा होता है। आपको ये पता है कि वोटिंग राइट हमको 18 साल की उम्र से मिल जाती है। यदि आप 18 साल के हुए तो आप वोट देने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, ठीक है, लोकसभा की अगर आपको सदस्यता चाहिए तो आपको कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी 25 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो। तीसरा, आप लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब आप किसी सरकारी पद पर ना हो। जैसे हम टीचर हैं मान लीजिए, तो हम टीचर अगर हैं तो हम सांसद हो सकते हैं, लेकिन हमको ये नौकरी अपनी छोड़नी पड़ेगी। मतलब लाभ के पद पे हमें नहीं रहना है, ठीक है। हमारी मानसिक स्थिति सही हो, मतलब हम पागल नहीं हैं दिमाग से, हम सब समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो ये सब योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें खड़े हो सकते हैं सांसदी के चुनाव में, ठीक है। अब इनके कार्यकाल की बात करें, आमतौर पर तो 5 वर्ष ही कार्यकाल होता है, लेकिन अगर वो बहुमत अपना खो देती है, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने अपना बहुमत अगर खो दिया तो 5 वर्ष के पहले ही सरकार गिर जाएगी और फिर से चुनाव किया जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? अब चलिए, अब थोड़ी सी आप जान लीजिए आपातकाल के बारे में। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी आपातकाल जो है वो 352, 356, 360,
इन तीनों अनुच्छेद में दिया गया है। 3 आपातकाल होते हैं, पहला होता है राष्ट्रीय, दूसरा होता है राष्ट्रपति और तीसरा होता है वित्तीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात होता है वो अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद 83 के दूसरे के तहत लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में। दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन में भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब कई संविधान संशोधन हुए, जैसे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, किसके सरकार में? इंदिरा गांधी के। तो इस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया? 5 वर्ष से कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 5 से 6 वर्ष कार्यकाल अपना बढ़ा दिया 1976 में। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में, तब मोरारजी देसाई ने क्या किया? ये जो 6 वर्ष बढ़ाई थी इंदिरा, इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। ये 6 वर्ष को फिर से 5 वर्ष कर दिया मोरारजी की सरकार में। अब देखिए, कुछ कोरम होता है, ठीक है, जैसे 1/10 कोरम, ये गुण पूर्ति होती है, ठीक है। जैसे 545 सदस्य संख्या इसमें है और ये राज्यसभा की संख्या है, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 1/10 से, तो ये जो निकलेगा ना, ये सदस्य लोकसभा के इतने मिनिमम इतने होने ही चाहिए, ठीक है। और 25 सदस्य राज्यसभा के होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम सदस्य संख्या है, इतने होने चाहिए, ये कोरम पूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। इनका चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा हो। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं लोकसभा के, उनको इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। और यही अध्यक्ष होता है जो बैठक का संचालन करता है। वो अनुच्छेद 93 से 97 तक इसमें दिया गया है। अब इनके पास बहुत शक्ति होती है भैया। देखो, जो अध्यक्ष है उसके पास शक्ति तो बहुत है। पहली शक्ति ये है, ये धन विधेयक तय करता है कि हाँ, कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जैसे आप किसी बात पे सहमत नहीं हैं तो ये दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और उसमें वो इसकी अध्यक्षता करेगा। निर्णायक मत मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप वोटिंग किए राज्यसभा में, लोकसभा में, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? जैसे वोटिंग की और वोट बराबर हो गया, ये लोकसभा का भी इक्वल हो गया और राज्यसभा का भी, दोनों का इक्वल है, तब यहाँ पे जो अंतिम मत होगा, जो एक मत होगा, वो लोकसभा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष का होगा और वही मान्य होगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी शक्ति होगी, इसको हटाएंगे कैसे? तो देखिए, वैसे ही अगर चाहे लोकसभा अध्यक्ष तो ये अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्य प्रस्ताव पास करके दोनों को हटाते हैं, ठीक है। सदस्य सब हटा सकते हैं जो हटा सकते हैं, ठीक है। लोकसभा में आरक्षण संबंधी भी कुछ प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 330 है, इसमें अनुसूचित जाति को 84, अनुसूचित जाति को 84 और जनजाति को 47, आरंभ में 10 वर्षों के लिए, ठीक है। ये आरक्षण दिया गया है। ये SC एंड ST को ये आरक्षण दी गई है अनुच्छेद 330 में। ये प्रश्न में बहुत पूछता है। अब अनुच्छेद 331 में क्या है कि 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। ये तो अब मान लीजिए अब ख़त्म हो गया, अब राष्ट्रपति मनोनीत वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब लोकसभा में विशेष, जैसे मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी निर्णय होगा, कोई भी कानून बनाओगे भैया, आप इसको जवाब दोगे ज़रूर, किसको? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता का सदन है। जनता ने तो चुन के भेजा है इनको। जब जनता ने चुन के भेजा है तो जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता के नेता कौन है? लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। सरकार के बनने के लिए सदैव लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। जैसे मोदी अगर हैं, ठीक है, लोकसभा की 545 सीट है, मोदी अगर ये कोरम पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुमत अगर इनकी नहीं होती, सरकार थोड़ी बना पाएंगे। तो यही लोकसभा के सदस्य ही जो हैं जुड़े हैं, तभी आज मोदी बने हैं क्या? PM। समझे बात को आप? तो इतना जान गए आप। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 110 है, उसमें धन विधेयक की बात की गई है। 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जो उसकी बात हुई है।
और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है। जमानत राशि को जुड़ाने के लिए 1/6 मत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करें और डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।